हमने खबरी कहाँ है? आंटी आपके लिए खबर लाया था। छापरी कहीं के एक लूंगी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं, तुम हमको अगली खबर बताओ। आंटी खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। हमारे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। का ससुर जी बाहर कुछ भी हो रहा है तब काम पे ध्यान दो ना। काहे ऐसा करते हो रहा है, काम पे ध्यान दो। नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, कैसन हो, मजे में हो ना। अरे वो ससुर जी बोल रहे हैं कि बिटुआ बाहर लोग आए हैं, तनिक मावे के लड्डू दे दो। हम बोले कि देते हैं, पहले दर्शकों को खबर देना जरूरी है ना। दर्शक लोग तो नहीं खबर दे देते हैं, तो उससे सबसे पहले करते हैं खबरी। थोड़ा लेट हो गया ना, हम जानते हैं। वो फिर से वो टेक्निकल का तो प्रॉब्लम आ गई ना, तो ऐसा हो गया। तो करते हैं सबसे पहले खबरी को फोन की का चल रहा है, का खबर लेके आया है। फिर बतिया तो हमसे बाद आपसे हम बाद मिलेंगे ना, कि आपको पहले तो खबर देना जरूरी है ना दर्शक लोग। इतना महंगा तो मैं नहीं ले सकती, थोड़ा सस्ता करो ना। ये है ना, ये आदमी हमारा फोन कभी उठा ले रहा टाइम पे, तो भगवान को हम लड्डू बना के अपने हाथों से चढ़ाएंगे नहीं। सही न कर रहे हैं। अरे आंटी क्या बोल रहे हो मेरे बारे में? अरे का तुम हमारा फोन काहे नहीं ना उठाती हो टाइम पे? तो हम थोड़े शॉपिंग में बिजी थे। ओहो, काहे शॉपिंग के लिए गए थे और हमारे लिए का तो लेके आए हो? चेहर लिया है 5 रुपए वाला, चलेगा? हमको लगा हीरा ठाकुर की खीर लिए होंगे। रोज रोज हीरा ठाकुर की खीर वाला जोक अच्छा नहीं लगता। का इसमें भी कंजूसी कर दिए का? हाँ तो तुम्हारे मुंह के हिसाब से 5 रुपए नहीं 2.5 रुपए वाला लेना चाहिए था। हाँ, हम तो कहते थे चवन्नी का भी ले लेते तो चलता। हमको कुछ का कहते हैं, कोई दुख नहीं ना होता। का करे, कभी कभी रुपए नहीं ना चलते, चवन्नी भी चल जाती है। का कहते हो दर्शक, सही नहीं ना बोले हैं हम? ये बताओ, बॉलीवुड तो आने में तुमने इतना समय लगा दिया है। ये बताओ सबसे पहले खबर का है, दर्शकों को सबसे पहले खबर देंगे का है बॉलीवुड पे का चल रहा है। और ये सबसे पहले तो ना अनुराधा पौंडवाल जी जो है ना, उनका जन्मदिन है। भजन गाती है, वो बहुत ही मधुर 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 आवाज है। का कहते हैं दर्शक लोग, मधुर आवाज है ना। हाँ तो लेकिन अनुराधा जी की बात चल रही थी, उसमें तुम मेरी आवाज की बात क्यों कर रही हो? हम अनुराधा जी की जवाब हम पागल हो गए हैं। तनिक भैया खबर लगा देंगे का? सिंगर अनुराधा पौंडवाल आज अपना 69th बर्थडे मना रही है। फिल्म अभिमान से रेखा उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम। किसी जमाने में लता मंगेशकर को टक्कर देने वाली मशहूर सिंगर अनुराधा पौंडवाल आज अपना जन्मदिन मना रही है। बॉलीवुड के बाद भक्ति गीतों से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हालांकि ये गायिका लंबे समय से संगीत की दुनिया से दूर है। 27 अक्टूबर 1992 को मुंबई में जन्मी अनुराधा को बचपन से ही संगीत में काफी रुचि थी। सन 1973 में आई फिल्म अभिमान में उन्होंने पहली बार अपनी आवाज दुनिया को सुनाई, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में पहचान 1976 के फिल्म कालीचरण से मिली। इस मूवी में उनके गाने के हिट होते ही अनुराधा की किस्मत भी चमक गई। अनुराधा फिर बैक टू बैक कई सुपर हिट गाने दिए, जो आज भी लोग बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं। कैसेट किंग गुलशन कुमार को अनुराधा की आवाज लता मंगेशकर जैसी लगती थी। अनुराधा ने गुलशन कुमार की टी सीरीज के लिए कई भजन भी गाए। उस समय दोनों के प्रोफेशनल रिश्ते को लेकर लोगों ने उसे अफेयर का नाम देना शुरू कर दिया। अनुराधा ने बाद में सिर्फ टी सीरीज के साथ ही भक्ति गीत गाने की घोषणा की। अनुराधा ने अकेले किशोर कुमार के साथ 300 से ज्यादा स्टेज शोज किए हैं। अपने करियर के पीक पर पहुंचने के बाद अनुराधा ने एक अहम फैसला लेते हुए फिल्मों में गाना ना गाने का फैसला लिया। फिर उन्होंने भक्ति गीत ही गाए। इस फैसले से धीरे धीरे उनका करियर पूरी तरह से खत्म होने लगा और इस वजह से अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति जैसे कई गायकों को अवसर भी मिला। अनुराधा ने अपनी दमदार आवाज से लोगों को दीवाना बना दिया। आज भी अक्सर लोगों के मुंह पर उनके गाने सुने जाते हैं। का बात कर रहे हो? सही बात कर रहे हो का? विश्वामित्री कहाँ तो गई थी आज? हाँ, दर्शक लोग घूमने गई थी, हमको नहीं ना बताई है। बहुत ही खबरें। तुम्हारी अम्मा तो कहाँ गई थी आज? हम फोन किए थे, बोले भाभी जी शॉपिंग पे आए हैं। कहाँ शॉपिंग पे गए थे? शॉपिंग भी हम तो गए थे, नहीं से बाजार पे थोड़ा घर का सामान लेने के लिए। हमारे लिए साड़ी का प्रॉमिस किए थे, नहीं ना लाए हो? हाँ तो साड़ी की बात की ना, ऐसे वो ऊपर बैठे थे, उन्होंने मना कर दिया कि उनके पास भी एक ही है। हाँ तो वो तुमने बोला था ना वो पड़ोस। तेरा वादा
कसम ऊ इरादा आंटी। भूलेगा। आंटी, वादे और कस्में ना तोड़ने के लिए बनाई जाती है, ऐसे देख रहे हो दर्शक लोग का तो कर रहा है ये। हमको प्रॉमिस किया था जब से कब से 2 साल पहले से प्रॉमिस किया है कि आंटी आपको गिफ्ट में साड़ी ला के देंगे। ना साड़ी आई ना खबरी आया। का बताए दर्शक लोग हम आपको अभी। हाँ, दिमाग तो हमारा इतना खराब हो रहा है ना, इतना मगज कहते हैं ना, मगज खोपड़ा हमारा। हाँ तो तुम्हारा खराब हो गया है ना। हाँ तो तुम्हारा दिमाग, शक्ल, जुबान, बातें और जिंदगी भी हमारी खराब हो गई है। तुम पहले का लाइन बोल रहे हो डिसाइड कर लो। पहले तुम्हारे पे आते हो फिर हमारे पे ही का है। कम से कम ढंग फिरेस में तो को जमा दो। सही न कर है दर्शक लोग का नशा करके आए हो का। अरे आंटी ऐसा नहीं है ना, तुम और मैं दोनों एक ही नहीं है ना। हम एक नहीं है ना 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 ना, ये गलत फहमी मत रहना। हम अलग अलग हैं का दर्शक। हम एक जैसे, हम इतने सुंदर। ये देखो इसकी शकल कैसी है, धतुर टिंडे जैसी। धतुरा तो फिर भी भगवान को चढ़ता है पवित्र। टिंडा भी खाने की शकल देख रहे हो दर्शक। अब जान लो, अब हम का तारीफ करें इसके मुंह की। तारीफ करे क्या हमारी, हम तो कर दो। हम तो जिसने हमको बनाया है ना, हमको बनाया ना। खबरी सही ना कर रहे हैं। तुम ना अपनी तारीफ करना बंद करो। इसको ना हम थोड़ा सा सीक्रेट वाली गाली देकर आती। तुम एक काम करो, दूसरी खबर देखो। अभिनेता क्रांति प्रकाश झा उनको मिल रही भूमिकाओं से काफी संतुष्ट है। एंटी हीरो से लेकर मुख्य भूमिका और शक्तिशाली समांतर भूमिका तक उनको जो ऑफर की जा रही है वो हर रोल का एंजॉयमेंट कर रहे हैं। क्रांति अभी लखनऊ में OTT सीरीज बिंदिया के लिए शूटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस शो में मैं एक कॉप की भूमिका निभा रहा हूं, जो मैंने अपने करियर में कभी नहीं किया। रक्तांचल में भयंकर एंटी हीरो विजय सिंह से लेकर एक कॉप तक उनकी जर्नी काफी अच्छी है। उन्होंने कहा कि एक एक्टर के रूप में ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी अच्छा है। मैंने टीवी पर बाबा रामदेव की भूमिका की है और अगले साल लोग मुझे पृथ्वीराज चौहान फिल्म में योद्धा की भूमिका में देखेंगे। क्रांति का कहना है कि शुरुआत में उनके सामने आ रहे चैलेंजेस काफी अलग थे, लेकिन अब उसमें नए फैक्टर्स जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं अपने चैलेंजेस को रिपीट नहीं करने वाला। हर भूमिका के साथ मेरा करियर ग्राफ ऊपर जाना चाहिए और अगर कोई भूमिका मेरे मन को छूती है तो फिर मैं उसको साइन कर लेता हूँ। मेरे लिए रोल की लेंथ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं लीड हीरो बनने के चक्कर में फंसकर आगे बढ़ने के अवसर नहीं गुमाना चाहता। इस साल उन्होंने रितम श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित रक्तांचल की दूसरी सीजन के लिए वाराणसी और प्रयागराज में शूट किया। उन्होंने कहा कि कई फिल्में ऐसी हैं जिसके लिए मेरी बातचीत चल रही है। मुझे उम्मीद है कि अगर ये दूसरी सीजन अच्छी जाएगी तो हम अपकमिंग सीजन में भी साथ में काम करेंगे। मेरे विश लिस्ट में कई डायरेक्टर है। मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करना है और काफ़ी चीज़ें सीखनी भी हैं। जहाँ अपनी भूमिका की लेंथ से बेफिक्र है और जो चैलेंजिंग रोल के लिए वो हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज में मेरा स्क्रीन समय कम है, लेकिन ये खूब पावरफुल रोल है और ये फिल्म चंद्र प्रकाश त्रिवेदी द्वारा निर्देशित है, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। मेरे लिए भूमिका की लेंथ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कंटेंट इमोशनल होना चाहिए और मेरे कैरेक्टर की एक इम्पैक्ट पड़नी चाहिए। हाल ही में झा अपने कई अपकमिंग प्रोजेक्ट में काफ़ी बिजी है। ओहो दर्शक लोग माफ कीजिएगा, हमारा फोन बज गया ना। उस सब समीक्षा का हमको सुशीला, उस समीक्षा बिटिया तो गई अपने घर पे। हाँ वो सुशीला कोई तो वीडियो भेजी व्हाट्सएप पे, तो वही बज गया था। हमको माफ कर दीजिएगा दर्शक। तुम क्या गिराती कर रही हो? सब चीज गिरा दो। कल तो फोन, कल भी कल तो झाड़ू गिराए थे, आज ही थैली गिराए हो। शर्म नहीं आता है तुमको? तो गिरे हुए इंसान के सामने सारी चीजें भी गिर जाएगी ना। ऐसा होता है कि हमको पता नहीं था। आजकल का हर हम बहुत देख रहे हैं ना ऐसे इंसान, पर उनके सामने कुछ गिरता नहीं ना है, फिर क्या करें? लोगों का स्टेटस गिरता है ना, तो उससे ज्यादा बड़ी चीज कोई गिर नहीं सकती है। ये तुमने वो जोक देखा था हमारे ससुर जी वो व्हाट्सएप पे भेजे थे? वो कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली वाला? नहीं, हम तुमको नहीं दिखाए थे? थोड़ी देर पहले ससुर जी नहीं आए थे, फिर तुम बोले थे कि वो जवाब मांगेंगे अंकल जी से, दादाजी से, दादाजी से। वो वाला क्या हुआ था दर्शक लोग को बताओ। तो
तो तुम बताओ ना, हम तो छोटे, हमको शर्म आती है। अभी बताओ ना, इतना भाव क्यों खाती हो? क्या हुआ दर्शक लोग, हम तो नहीं भेजे, हमारे ससुर जी हमको व्हाट्सएप पे भेजे। वो दो तो लड़कियां थी ना उसमें, तो वो बोलते हैं कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ऐसा था ना ससुर जी, ऐसा था ना, हाँ ना कछु तो कहो। तो फिर से बोलती है कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। फिर क्या बोलती है सामने वाली लड़की, हम का जाने कहाँ है राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। हो तालिया तालिया, क्या बोलते हो इस बात पे? अगली खबर सुना देंगे का दर्शकों को? लगा सुनाएंगे का? आप सुनाएंगे का? महेश मांजरेकर वाली लगा तो इस जोक पे तो। अंतिम द फाइनल ट्रुथ की शूटिंग के दौरान कैंसर से जूझ रहे थे महेश मांजरेकर। कहां 35 किलो वजन कम हुआ है। एक्टर फिल्म मेकर महेश मांजरेकर ने अपनी आने वाली निर्देशित फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ की शूटिंग के दौरान कैंसर से जूझने के बारे में खुलकर बात की। फिल्म में उनके को-स्टार सलमान खान ने कहा कि महेश ने शूटिंग पूरी की और फिर सर्जरी करवाई। अंतिम द फाइनल ट्रुथ में सलमान खान एक पुलिस वाले की भूमिका निभा रहे हैं और आयुष शर्मा एक गैंगस्टर की। फिल्म में महेश मांजरेकर भी एक्टिंग कर रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान इस बारे में उन्होंने कहा कि मैंने 35 किलो वजन कम किया है। अंतिम की आखिरी हिस्से की शूटिंग के दौरान मुझे कैंसर का पता चला, लेकिन आज मैं कैंसर फ्री हूँ। मैं लकी था कि कीमियोथेरेपी हो गई। मैं शूटिंग के दौरान कीमियोथेरेपी से गुजर रहा था। बाद में मेरी सर्जरी हुई। काम के प्रति मेरे जुनून ने मुझे प्रेरित किया। जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है तो मुझे इसका झटका नहीं लगा। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिन लोगों को कैंसर है और वो लड़ते हैं और जिंदा रहते हैं। सलमान खान ने भी कहा कि इन्होंने हमें पहले नहीं बताया था। जैसे ही उन्होंने शूटिंग का एक पार्ट कंप्लीट किया, फिर उन्होंने अपना ऑपरेशन करवाया। बता दें कि महेश मांजरेकर और सलमान खान इससे पहले वांटेड, दबंग और दबंग 3 जैसी फिल्मों में साथ में काम कर चुके हैं। वहीं अंतिम द फाइनल ट्रुथ को ट्रेलर को लॉन्च कर दिया गया है। ट्रेलर पंपिंग एक्शन, हाई ऑक्टेन बैकग्राउंड म्यूजिक और अन्य इंटरेस्टिंग चीजों से भरा हुआ है। पता है का, तुमको पता है खबरी? हाँ। तो हमारा फैन है ना दर्शक, आपको बताए ना, हमारे फैन ने ना घर पे पेंटिंग भेजा है हमारा बना के। वो टाइम तिवारी जी नहीं ना बना रहे थे, हम तुमको नहीं दिखाए थे का? घर पे आए थे कि अधूरी थी, तो तिवारी जी ने प्रॉमिस लिया था कि भाभी जी जिस दिन हम पूरा कर देंगे वो दिन दर्शकों को बताना। हम बोले ठीक है, पता नहीं। एक फैन बोले तिवारी जी कैसे बनाएंगे, पहले हम बना के। इतनी सुंदर दिया फ्रेम करके और वादा किया है हमसे कि भाभी जी, आंटी जी, आप ऐसे ना नहीं ना सबके सामने दिखाओगे, हमको तो लज्जा आएगी। हम बोले नहीं ना, टैलेंट तो दुनिया के सामने आना चाहिए। क्या कहते हो खबरी, नहीं ना आना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल। और ये क्या तस्वीर बनाई है उसकी, अरे है ना, मैंने ना, हाँ, सुंदर लग रहा है। एकदम डिट्टो हम तो देखो ये करके ना अपने आप को थोड़ा काला टीका लगा लिए थे। और उस पेंटिंग को भी लगा देना। मैंने ना उसकी पेंटिंग के बाजू में ना मैंने एक गधे की तस्वीर रखी। पता ही नहीं चला कि दोनों में से आंटी की तस्वीर कौन सी है। बोलो क्या पेंटिंग बनाई थी। जोक था, हंसना था का? सब साथ में हंसेंगे, हंसना था का? ई अरे सच्ची था ना, जोक नहीं था ये, सच्ची मैंने ऐसे करके देखा था। बहुत बढ़िया पेंटिंग। तो कुछ भी बकवास करेगा दर्शक लोग, ये लोगों की सुना नहीं ना करो आप। अच्छा काम करो, तुम्हारी बकवास बात सुनने से बेहतर है कि काम करो, मेट डेमोन करके कुछ है ना, वो चला दो। ये क्या होता है? फिर से इसका यहाँ शुरू हो गया। काम करो, तुम चला दो फटाफट से खबर। मैट डेमन ने बॉर्न भारत की यात्रा को किया याद। कहा एक सुंदर और जादुई जगह। बता दें कि एक्टर मैट डेमन ने खुलासा किया है कि वो फिर से भारत आना पसंद करेंगे और एक फिल्म की शूटिंग भी करेंगे। हाल ही में एक इंटरव्यू में मैट ने कहा कि हालांकि उन्होंने आधा दर्जन से अधिक बार भारत का दौरा किया, लेकिन उन्होंने भारत में केवल एक फिल्म की शूटिंग की है। मैट डेमन गोवा में द बॉर्न सुप्रीमेसी की शूटिंग के लिए भारत आए थे, जिसके बाद उन्होंने 2009 में और फिर 2013 में चेन्नई की यात्रा की। बता दें कि इसके बारे में कहते हुए उन्होंने कहा कि मैं फिर से यात्रा करना पसंद करूंगा। मैं कई बार भारत गया हूं और उम्मीद है कि कोविड-19 की स्थिति बेहतर होगी और हम सभी दुनिया भर में यात्रा करने में सक्षम होंगे। मैं भारत में एक फिल्म की शूटिंग करना पसंद करूंगा। मैं 8 या 9 बार भारत आया हूं, लेकिन मैंने वहां केवल एक बार एक फिल्म की शूटिंग की है, जो लगभग 18 साल पहले थी। हमने गोवा में द बॉर्न सुप्रीमेसी की शूटिंग की और वो भारत की मेरी आखिरी यात्रा की। मेरे पास भारत की कुछ प्यारी यादें हैं। ये एक जादुई और खूबसूरत जगह है और मैं भविष्य में इसे कई बार देखने की उम्मीद करता हूँ। साथ ही द लास्ट शेड्यूल में बेन एफ्लेक के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने के बारे में बोलते हुए मैट ने कहा कि
मैं बहुत सराहना करता था कि हम ऐसा करने में सक्षम थे। कोविड-19 का भी मुद्दा था, मूवी आधी हुई थी, फिर से आकर मूवी फिनिश करना एक्स्ट्रा लेयर ऑफ एफर्ट है। इसीलिए फिल्म के लिए और क्रू को देखने के लिए हर कोई फेस मास्क पहने हुए था और वायरस से लड़ने के लिए हम सब कुछ कर रहे थे। आयरलैंड में हमारे क्रू को एक होटल में अपने परिवारों से दूर रहना पड़ा एंड ऑल हैड टू बी इन अ बबल एंड सो इसीलिए फिल्म को संभव बनाने के लिए सभी ने बहुत सारे बलिदान किए। बता दे द लास्ट शेड्यूल का निर्देशन रिडले स्कॉट ने किया है। वैसे का कहते हो दर्शक लोग, का कहते हो खबरी, ये कलर हम पे बस येलो कलर सूट तो करता है ना। ये वैसे तो हम अम्मा कहती थी कि हम पे सारे के कलर सूट करते हैं। का कहते हो खबरी, तुम का कहते हो इस बात पे? ये हम तुमको फिर से खेले का वो 3 वर्ड वाला गेम खेले, का कहते हो दर्शक लोग? वो 3 वर्ड वाला गम का हमारी जिंदगी में इतने गम है ना दर्शक लोग कि गेम की जगह गम ही निकल रहा है। हम का करें? का ससुर जी सही नहीं ना कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। मुंडी हिलाने से ना, हाँ करने से का होगा, जो है सो है। तो दर्शक 3 वर्ड देगा तुमको खबरी। अच्छा दे दो। ये पहला तो है गम, दूसरा है न्यूज, तीसरा है लाइट, जो गुरु हो जा शुरू। हम तुमको भरी लाइट में सुनाएंगे ऐसी न्यूज नहीं, हम तुमको सुनाएंगे न्यूज इन द डे लाइट। हम तुमको सुनाएंगे न्यूज इन द डे लाइट और गम भुलाकर तुम हो जाओगी एकदम डिलाइट। बहुत ही तुम्हारा मुंह जैसा गंदा था। का कहते हो दर्शक लोग? था नहीं कि मुंह जैसा एकदम, समझ गए ना? अब का बोले अभी अपने मुंह से तारीफ करेंगे अच्छा लगेगा? का ससुर जी अच्छा लगेगा? नहीं ना लगेगा। वो देखो माँ ससुर जी दिखाएगा, ये देखो माँ ससुर जी भी कह रहे हैं, देख लो इना ना तो कह रहे हैं। तुम्हारे ससुर की जी को तो मैं मिलने वाली हूँ। ससुर की जी का होती है? ससुर जी होते? ससुर की जी का है? ससुर की जी है उनके ससुराल। थोड़ा अपनी ईयरफोन निकाल देना, मैं तुमको तुम्हारी ससुर जी को कुछ सुनाने। ईयरफोन तो चलो निकाल देते हैं। हाँ ससुर जी, तुमने जो बाजार से मंगवाया ना, तुम्हारे लेकर नहीं आऊंगी। तुमको पता है हमको सुनाई देता है, पता है तुमको? हमारा कान बहुत तेज है, जैसे तुम्हारा नाक बहुत तेज है ना वैसे हमारा कान बहुत तेज है। और जुबान भी। मानू बहन के थोड़े दांत होते पर वो हमारा का है ना, हमारा मानू बहन बेटी बहुत सब है हमारे, हम प्यार बहुत करते हैं उससे। अरे आंटी सुनो ना, वो अभी हम देखे नहीं, वो चली गई का घर पे। अरे आंटी सुनो ना, कल तक तो तुम्हारा मानू भाई था, अभी मानू बहन कहाँ से आ गई? मानू भाई, मानू 2 है ना, एक मानू भाई गाठिया वाला, हाँ। और एक मानू हमारा चिंटू की गर्लफ्रेंड। भूल जाते हो का तुमको बादाम खाने की जरूरत है, हमारी से थोड़े ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाँ, पैसे भिजवा दो ना, बादाम खा के आएंगे। पैसे कितना पैसे लोगे? हर महीने तो चेक फाड़ के नहीं ना देते हैं तुमको। इसे चाहिए ही को भैया, तनी खबर लगा दोगे, हमारा दिमाग सड़ा देगा ये बोल बोल के। सड़ा हुआ दिमाग क्या सड़ेगा, चला दो। मिथिला पालकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस में से एक है, जिन्होंने फिल्म और वेब सीरीज में काफी इंटरेस्टिंग रोल्स किए हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दरमियान उन्होंने बताया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने के साथ ओटीटी एक्टर्स की एक नई कैटेगरी खड़ी हुई है। मिथिला ने खुलासा किया कि ऐसी ब्रांडिंग को उनके मार्ग में आती अपॉर्चुनिटीज के संदर्भ में वो एक माइनस पॉइंट के रूप में नहीं देखती। मिथिला पालकर ने कहा कि डिजिटल मीडियम एक तरीके का लेबल होता है, परंतु इससे लिमिटेशन नहीं आती। उन्होंने कहा कि ये वो जगह है जहां से लोग अपनी जर्नी शुरू करते हैं और तय करते हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म से बिलोंग करता है तो वो समय की सुंदरता है। उन्होंने कहा कि कोई भी फिल्म एक्टर हो, थिएटर एक्टर हो, टीवी एक्टर हो या ओटीटी एक्टर हो, सभी अंत में एक एक्टर है, जिससे उनको मिल रही अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड नहीं होती। हाल ही में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो बदलाव आए हैं उसके बारे में मिथिला ने कहा कि अब एक्टर्स के लिए नेविगेट करना और अपॉर्चुनिटीज पाना काफी इजी हो गया है। उन्होंने कहा कि ओटीटी एक्टर्स और सारे एक्टर्स अब एक ही मैदान में हैं। मिथिला पालकर डिजिटल स्पेस में ज्यादा दिखाई दी थी। उन्होंने डिजिटल स्पेस से ही काफी फेम भी पाई। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना, उसके पीछे उन्होंने कोई खास थॉट नहीं रखा था। उनको बस हमेशा एक अच्छा एक्टर बनना था, इसलिए इट वाज ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटी, नॉट अबाउट द स्टेज।
हाल ही में नेटफ्लिक्स की हिट सीरीज लिटिल थिंग्स में देखी गई थी मिथिला पालकर। उन्होंने इस सीरीज के साथ जुड़ी हुई अपनी यादों के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि वो उस कैरेक्टर को फिर से जीना चाहती है, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। इस वेब सीरीज की टीम पिछले 4 साल से इसके ऊपर काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि वो न सिर्फ एक एक्टर के रूप में बल्कि एक इंसान के रूप में भी काफी डेवलप हुए हैं। क्या कहते हो और बताओ क्या चल रहा है आजकल? फॉग मत कहना। नहीं वो तो पूरा बारिश गया। अब तो ठंड, तुम्हारे मोहल्ले में ठंड चालू हुआ है का? ये बताओ, तुम्हें खबर लेने गए तो बॉलीवुड के घरों में ठंड शुरू हुई है का? थोड़ी थोड़ी हुई है वैसे, इसलिए हमने गर्म कपड़े भी निकलवा के रखे। निकलवा लियो सासू जी, हमको तो गर्म कपड़े निकलवाना तनिक बाकी नहीं न रह गया। ओ तुम्हारे पास खबर है तो बताओ, वरना बस हमारे पास बहुत काम है गर्म कपड़े। और एक काम तो छोड़ो, मेरे को तो ना अभी ये पता चला कि यहाँ पे एक बाजार में बहुत बड़ा सेल चल रहा है, तो मैं फटाफट से जाके। कौन सा सेल चल रहा है? हमको तनिक, हमको दर्शक लोग को भी बताओ तो हम भी जाएंगे ना। हम भी तो गरीब है बेचारे, कहाँ से लाएंगे पैसा? हमको जाना है, हमको बताओ तो तनिक। नहीं रिमोट के सेल मिल रहे हैं, तुम मत आना। हाँ चलो कहाँ पे है सेल? फटाफट इसको तनिक हटा देंगे, फ्रेम से हटा देंगे। हमारा फोन हैंग नहीं ना होता है, हटा दिया इसको कि नहीं ना हटाया है? ये बताओ हमको पहले। हटा दिए हो ना? ना तो हमको हमारे तो क्या करे दर्शक लोग, ये पैसे सारे पागल बसे है ना हमारे घर में। एक तो हमारा फोन, हमको चिंटू के पापा नया फोन नहीं ना दिलाया सासू जी। दिवाली पे तो हमको देख लेना तुम। एक तो हमारा स्पीकर तो खराब हो गया है ना फोन का, पता नहीं ना चलता है तुमको। एक तो बारिश में दर्शक लोग हम गए थे ना, फिर क्या 2-3 बारी गए थे काम से, निकल गए, ऊपर से पूरा पानी में फेंक गया। फिर चावल के डब्बे में रखा, का नहीं करा, वो तो फिनिश हो गया फोन ना। तो ठीक करवा के देते हैं नहीं घर वाले। का करें हम, बताओ का करें? और गौरव भाई मजे में हो, आ गए हो, का कर रहे हो? खाना वाना शांति, बच्चे सब ठीक है भाभी जी? बहुत बढ़िया दर्शक लोग। तो अब जाते हैं फट से आपके लिए वो गाना गाते हैं एक अपना भोजपुरी वाला। फिर कल मिलते हैं। कौन सा गाना था? गाड़ी लेवे घोड़ा लेवे हीरो होंडा, लगाए 4 डोंडा, दिमाग होई ठंडा, लगाए 4 डोंडा। जय राम जी की दर्शक लोग, हम चलते हैं फट से, हमको जाना है। मिलेंगे फिर से।